वेलकम टू उड़ान दी फ्लाई। आई एम बी एल यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रोनाउन। प्रोनाउन में इंडिफिनिट प्रोनाउन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर जो बच्चे बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, XY की तैयारी करते हैं उनके लिए। स्टेनोग्राफर वगैरह में भी यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है इंडिफिनिट प्रोनाउन से। तो प्रोनाउन, आज प्रोनाउन में हम लेंगे इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, कौन सा प्रोनाउन? इंडिफिनिट प्रोनाउन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इंडिफिनिट प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट। इंडिफिनिट प्रोनाउन किसको कहते हैं? जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों, इंडिफिनिट प्रोनाउन नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिफिनिट, इंडिफिनिट का मतलब होता है कि अनिश्चित, यानी जो निश्चित न हो। राइट, जो निश्चित न हो वही क्या होता है? हमारा इंडिफिनिट होता है। तो सवाल ये उठता है बच्चों कि इंडिफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग हम कब करेंगे? इंडिफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग कब किया जाता है? जैसे मान लीजिए कि हम मार्केट में हैं और मार्केट में मेरा मोबाइल चोरी हो गया। मार्केट में मेरा मोबाइल चोरी हो गया और किसने चुराया हमको ये नहीं पता है। राइट, तो हम क्या बोलेंगे? तब हम बोलते हैं कि someone has stolen my mobile. Right, someone has stolen my mobile। तो यहाँ पर जो हमने someone यूज किया बच्चों, यही someone हमारा क्या है? यही someone हमारा इंडेफिनिट क्या है बच्चों? प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, तो जहां पर निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है वहां पर कह सकते हैं कि हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। राइट, तो जैसे अगर हम एक एग्जांपल और लें, अगर हम बोलें कि एनीबडी इज एट होम, कोई घर पर है। मान लीजिए आप किसी के घर गए बच्चों और गेट बंद है, तो आप क्या बोलते हैं? एनीबडी इज एट होम। तो एनीबडी जो होता है बच्चों, यही एनीबडी हमारा क्या है? ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगर हम बोलें बच्चों कि एवरीबडी comes late in the meeting, everybody comes late in the meeting। तो यहाँ पर जो everybody है यही हमारा क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो कह सकते हैं कि हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जहाँ पर निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर क्या लिखना है कि यहाँ पर लिखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन में इट डज नॉट indicate definite person or things। definite persons or thing को ये डिनोट नहीं करता है। इट डज नॉट इंडिकेट या डिनोट डिफिनिट पर्सन और थिंग्स, या डिफिनिट पर्सन और थिंग को डिनोट, डिफिनिट पर्सन और थिंग को डिनोट नहीं करता है। एग्जाम्पल में आप बच्चों ये नोट कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल में आप इसको नोट करिए। पहला है क्या है? समवन हैज स्टोलन माई मोबाइल। दूसरा है एनीबॉडी इज एट होम। थर्ड है एवरीबडी कम्स लेट इन द मीटिंग। ये सब हमारा ये क्या है?
यही इंडिफिनिट प्रोनाउन है। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर समवन हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन है, यहाँ पर एनीबडी हमारा क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है, यहाँ पर एवरीबडी हमारा क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है, राइट। तो अब आइए इंडिफिनिट प्रोनाउन को हम डिटेल में लेकर चलते हैं कि इंडिफिनिट प्रोनाउन में क्या क्या कौन कौन से हैं जो कि इंडिफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, इंडिफिनिट प्रोनाउन में मैं ले रहा हूँ बच्चों, पहले मैं लूँगा वन के बारे में बात करूँगा कि ONE वन भी हमारा क्या होता है, इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है। कैसे, जब वन का प्रयोग, वन इंडिफिनिट प्रोनाउन बच्चों तब होगा जब हम वन का प्रयोग एज ए पर्सन यूज करते हैं। जब हम वन का प्रयोग कैसे करते हैं, एज ए पर्सन यूज करते हैं, तब वहाँ पर वन का मतलब क्या होता है, हर इंसान या प्रत्येक इंसान या हर कोई होता है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम इंडिफिनिट प्रोनाउन को। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन में कुछ चीज़ें आप लोग लिखिए थोड़ा सा इसमें। इंडिफिनिट प्रोनाउन में क्या, यहाँ पर इंडिफिनिट प्रोनाउन में बच्चों हेडिंग डालेंगे, इंडिफिनिट प्रोनाउन में वन यूज एज अ पर्सन, वन यूज एज पर्सन, वन का प्रयोग पर्सन की तरह कब किया जाता है, इसको यहाँ पर देखना है बच्चों, ठीक है। वन यूज एज अ पर्सन, वन का प्रयोग पर्सन की तरह कब किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउन, ध्यान रखिएगा। वन का मतलब एक भी होता है, लेकिन ये जो हम वन बताने जा रहे हैं, इस वन का मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इस वन का मतलब क्या होगा कि इस वन का मतलब होगा हर इंसान या प्रत्येक इंसान या हर कोई, ये इसका मतलब होगा। इस वन का मतलब हर इंसान या प्रत्येक इंसान या हर कोई या प्रत्येक व्यक्ति या हर व्यक्ति, ठीक है। इस वन का मतलब कि वन यूज एज पर्सन, वन का प्रयोग हम पर्सन की तरफ कैसे किया जाता है। और ये जो वन है, ये जो वन यहाँ पर है बच्चों, ये वन यहाँ पर इंडिफिनिट क्या है, प्रोनाउन है। क्या है बच्चों, इंडिफिनिट प्रोनाउन, ये ध्यान रखिएगा। ये वन क्या है, यहाँ पर इंडिफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। तो आइए अब इस वन को हम लेते हैं, पहले हम ये कैसे यूज होगा, पर्सन की तरह कैसे होगा, अब आइए हम इसको डिटेल में बताते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, वन यूज एज पर्सन, वन का प्रयोग पर्सन की तरह कब किया जाता है, ध्यान रखिएगा बच्चों। इस इंडिफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग पर्सन के लिए तब किया जाता है जब, पर्सन के लिए तब किया जाता है जब सेंटेंस में कही गई बात हर व्यक्ति या हर वस्तु पर लागू हो। जब सेंटेंस में कही गई बात हर व्यक्ति या हर वस्तु पर लागू हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, तब हम इंडिफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, जब सेंटेंस में कही गई बात हर व्यक्ति या हर वस्तु पर लागू हो, यहाँ तक कि तुम पर और मुझ पर भी लागू हो, तब सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से की जाती है, वन से की जाती है। अर्थात जब कोई बात हम जर्नल वे में बोलते हैं, तब हम इंडिफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखिए, पहले इसको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, पहले हम इसको भी बता देते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में कैसे होगा, थोड़ा सा इसको, तो सब्जेक्टिव ऐसे लिखिएगा आप लोग, सब्जेक्टिव में क्या होगा, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव, इसके बाद पजेसिव, इसके बाद आपका रिफ्लेक्सिव, इसके बाद क्या है, रिफ्लेक्सिव। ये है आपका सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव
और रिफ्लेक्सिव, राइट। तो ध्यान रखिएगा, वन का ऑब्जेक्ट वन ही होता है, पजेसिव क्या होता है बच्चों, वंस होता है, और ये क्या होता है, वन सेल्फ होता है। क्या होता है बच्चों, वन सेल्फ होता है। ठीक है, अब आइए देखिए, इस वन का प्रयोग हम पर्सन की तरह कब करते हैं, वन यूज एज पर्सन। तो जैसे हमको बोलना है कि हमने सेंटेंस बोला, सपोज करिए कि हमने बोला कि उसे अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। फिर हमने बोला कि हर इंसान को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। ठीक है, ये हमने इस तरह से दो सेंटेंस लिखा हिंदी में। उसे अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, फिर हमने बोला हर इंसान को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमको इंग्लिश में बोलना है, इसको कैसे बोलेंगे, उसे अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, ही should do his work himself, राइट। हमने क्या लिखा बच्चों, ही शुड या ही मस्ट डू हिज वर्क हिमसेल्फ, यहाँ मस्ट भी आ सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पर देखिए हमने ही लिया, तो ही का पजेसिव हमने हिज यूज किया, क्योंकि ही का पजेसिव हिज होता है, और उसका रिफ्लेक्सिव क्या होता है बच्चों, हिमसेल्फ होता है। क्या होता है, हिमसेल्फ होता है। ध्यान दीजिएगा, उसे अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, तो ही शुड डू हिज वर्क हिमसेल्फ, राइट। अगर हम इसी को ऐसे बोले बच्चों कि हर इंसान को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, अब क्या होगा, इसको बोलना है, यानी हम बात जो बोल रहे हैं अब जनरल में बोल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हर इंसान, यानी वन शुड डू वंस वर्क वन सेल्फ। बोलिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर हमने क्या बोला कि हर इंसान को अपना काम स्वयं करना चाहिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। अब हम सेंटेंस शुरुआत कहाँ से करेंगे बच्चों, वन से करेंगे, और जब वन से करेंगे तो वन का पजेसिव क्या होता है बच्चों, वंस होता है, इसलिए हमने यहाँ पर वंस लिखा। और रिफ्लेक्सिव क्या होता है बच्चों, वन सेल्फ होता है, तो हमने क्या लिखा, वन सेल्फ लिखा। समझने की कोशिश करिए बच्चों। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अक्सर न्यूज़पेपर वगैरह में आता रहता है कि सेंटेंस शुरुआत वन से कर देता है, तो कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि वो वन समझ नहीं पाता, वो सोचता है कि वन का मतलब एक होता है, लेकिन नहीं बच्चों, वन का मतलब एक होता तो है ही है, लेकिन वन का मतलब वन इंडेफिनिट प्रोनाउन भी है। वन का मतलब एक भी होता है, लेकिन वन इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और जब वन इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह यूज होगा, और वन कैसे यूज होगा, वन यूज एज पर्सन, तब हम सेंटेंस शुरुआत वन से करते हैं। इस वन का मतलब क्या होता है, हर इंसान या प्रत्येक व्यक्ति या हर कोई, इस वन का मतलब होता है। और यहाँ पर वन क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, इसीलिए हमने हेडिंग यहाँ पर डाला है वन यूज एज पर्सन। वन का प्रयोग आप पर्सन की तरह कब करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चों, एक एग्जाम्पल हम और ले, जैसे हम बोलें कि हर इंसान को अपने माता पिता की सेवा स्वयं करनी चाहिए, ठीक है। अगर हमने बोला
कि हर इंसान को अपने माता पिता की सेवा स्वयं करनी चाहिए, तो हम कैसे बोलेंगे इसको देखिए थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए हमने बोला कि हर इंसान को या प्रत्येक इंसान को अपने माता पिता की सेवा स्वयं करनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे, यहां पर देखिए बच्चों, हर इंसान को अपने माता पिता की सेवा स्वयं करनी चाहिए, राइट। तो क्या बोलेंगे, अब यहां पर हम सेंटेंस शुरुआत कहां से करेंगे, वन से करेंगे। तो हर इंसान को यानी वन मस्ट या शुड भी कर सकते हैं, वन मस्ट डू, वन मस्ट डू नहीं आएगा, सॉरी, वन मस्ट सर्व, सर्व का मतलब सेवा भी करना होता है, वन मस्ट सर्व वंस पेरेंट्स वन सेल्फ। बोलिए, वन मस्ट सर्व वंस पेरेंट्स वन सेल्फ। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या होगा, अब देखिए, वन मस्ट सर्व वंस पेरेंट्स वन सेल्फ, राइट। तो यहां पर देखिए वन, सेंटेंस शुरुआत हम कहां से कर रहे हैं बच्चों, अब हम जो बात बोल रहे हैं जनरल में बोल रहे हैं। जब हमने वन लिखा तो वन का पजेसिव हमने वन से यूज किया, और रिफ्लेक्सिव हम क्या यूज कर रहे हैं बच्चों, वन सेल्फ यूज कर रहे हैं, राइट। यानी हम कोई बात जनरल वे में बोल रहे हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इस तरह आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगर बच्चों यहाँ पर जैसे हमने बोला कि वन मस्ट सर्व वंस पेरेंट्स वन सेल्फ, इसका मतलब क्या होगा कि हर इंसान को यानी प्रत्येक इंसान को अपने माता पिता की सेवा स्वयं करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर ये बोलते कि उसे अपने माता पिता की सेवा स्वयं करनी चाहिए, तब हम सेंटेंस शुरुआत कहाँ से करते हैं, तब ही से करते हैं। तब हम बोलते ही मस्ट सर्व हिज पेरेंट्स, और उसके बाद क्या, हिम सेल्फ। अब देखिए, चूंकि हमने ही से शुरू किया तो उसका पजेसिव हिज लिया, और रिफ्लेक्सिव हमने क्या लिया, हिमसेल्फ लिया। लेकिन जब हम सेंटेंस शुरुआत वन से करेंगे तो उसका पजेसिव क्या लेंगे, वन लेंगे, वन से लेंगे, और रिफ्लेक्सिव क्या लेंगे बच्चों, वन सेल्फ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये उठेगा, अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस ये दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये हम जर्नल वे में बात कर रहा हूँ। किस वे में बात बोल रहा हूँ बच्चों, ये जर्नल वे है, यानी जो हर व्यक्ति और हर व्यक्ति पर लागू हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि उसे अपना काम, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की आप बात कर रहे हो, उसे अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये कि जब कोई बात आप जनरल वे में बोलोगे तब वहाँ पर इंडिफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग किया जाता है। और इस वन का क्या मतलब होता है, हर इंसान या प्रत्येक इंसान या हर व्यक्ति या हर कोई होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, ध्यान रखिएगा बच्चों। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस को मैं ले रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन को नोट करें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ बच्चों इस तरह से। पहला क्वेश्चन क्या है कि वन मस्ट नॉट लूज control of himself or herself
in a group discussion, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। इसके बाद है ये आपका नो एरर लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। ये आपका ऑप्शन ए है और ये आपका ऑप्शन बी है और ये आपका ऑप्शन सी है और ये आपका ऑप्शन क्या है बच्चों, डी है। ये आपका डी ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, इस तरह से गांधी जी, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से है बच्चों, एक मिनट थोड़ा सा जगह बना ले। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इस तरह से है, गांधी जी taught us that one should respect the religions of others as much as his own। इसके बाद लिखा है नो एरर, ठीक है बच्चों। ये है आपका, ये ऑप्शन ए है, ये आपका ऑप्शन बी है, ये आपका ऑप्शन सी है और ये आपका ऑप्शन डी है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन को नोट करिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इस तरह से है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से है, one should take care of his हाउस। इसके बाद लिखा है बच्चों नो एरर, ठीक है। इसके बाद लिखा है क्या, नो एरर, ठीक है। ये आपका ए ऑप्शन है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। ये 3 क्वेश्चन ये बच्चों एसएससी में आ चुका है बच्चों, ये भी आया हुआ है और ये भी स्टेनोग्राफर में, एसएससी का जो होता है स्टेनोग्राफर, राइट, ये स्टेनोग्राफर में आया हुआ है क्वेश्चन, स्टेनो का क्वेश्चन है, ये स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो 3 क्वेश्चन हमने लिखा है बच्चों, देखिए 3 क्वेश्चन आपके सामने है। पहला है वन मस्ट नॉट लूज कंट्रोल ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ इन अ ग्रुप डिस्कशन। पहला क्वेश्चन क्या है, वन मस्ट नॉट लूज कंट्रोल ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ इन अ ग्रुप डिस्कशन। तो आइए बच्चों देखते हैं कि कहाँ पर गलती है, ठीक है। तो आपने देखा कि सेंटेंस शुरुआत हम 1 से कर रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पर देखिए सेंटेंस शुरुआत हम 1 से कर रहे हैं। तो जब 1 से कर रहे हैं तो 1 जो होता है वो सब के लिए होता है, तो उसका रिफ्लेक्सिव जो हम यूज करेंगे वो वन सेल्फ यूज करेंगे। यानी वन सेल्फ जो होता है वो हर व्यक्ति और हर वस्तु पर लागू होता है। तो वन का रिफ्लेक्सिव वन सेल्फ होता है और वन का रिफ्लेक्सिव हिम सेल्फ या हर सेल्फ नहीं होता है, राइट।
ही का हिमसेल्फ होता है और सी का हर सेल्फ होता है। ठीक है, तो जब सेंटेंस शुरुआत हमने वन से किया तो उसका यहाँ पर देखिए आपका जो बी ऑप्शन है बच्चों, यहाँ पर जो हर सेल्फ, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर देखें आप लोग जो हिम सेल्फ और हर सेल्फ लिखा है, ये हिम सेल्फ और हर सेल्फ जो लिखा है बच्चों, यहाँ पर क्या होना चाहिए, हिम सेल्फ और हर सेल्फ के स्थान पर यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये गलत है क्योंकि सेंटेंस शुरुआत हम वन से कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हिम सेल्फ और हर सेल्फ के स्थान पर वन सेल्फ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वन सेल्फ होना चाहिए, तब जाके ये सही होगा। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ पर हर सेल्फ और हिम सेल्फ और हर सेल्फ के स्थान पर वन सेल्फ होना चाहिए क्योंकि सेंटेंस शुरुआत हम वन से कर रहे हैं, क्योंकि सेंटेंस शुरुआत हम वन से कर रहे हैं तो उसका रिफ्लेक्सिव वन सेल्फ होना चाहिए। इसलिए बी ऑप्शन में हिम सेल्फ और हर सेल्फ के स्थान पर क्या होना चाहिए, वन सेल्फ होना चाहिए। हमारा कौन सा ऑप्शन गलत था इसमें, बी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि गांधी जी taught us that, गांधी जी taught us that one should respect the religions of other as much as his own, right? तो यहाँ पर देखिए गांधी जी taught us that, गांधी जी ने हमको क्या सिखाया था कि दैट वन शुड, अब सेंटेंस शुरुआत यहाँ से दैट के बाद देखिए, दैट के बाद सेंटेंस की शुरुआत वन से कर रहा है बच्चों। तो जब सेंटेंस शुरुआत यहाँ से वन से कर रहा है तो वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज, यहाँ पर हिज के स्थान पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हिज नहीं होगा, यहाँ पर पजेसिव, वन का पजेसिव क्या होता है, वन का पजेसिव वंश होता है बच्चों। तो यहाँ पर वंश होना चाहिए, बोलिए। तो ऑप्शन सी हमारा गलत है, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, हिज के स्थान पर वंश होगा। ठीक है, हिज के स्थान पर क्या होगा, पजेसिव वंश होगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेंटेंस शुरुआत वन से कर रहा है। वन शुड टेक केयर, वन शुड टेक केयर ऑफ हिज, हिज नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर भी हिज के स्थान पर क्या आना चाहिए, वंश होना चाहिए, यानी सी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर भी बोलिए बच्चों, हिज के स्थान पर क्या होगा, वंश का प्रयोग करोगे। पजेसिव, वन का पजेसिव वंश होता है, वन का पजेसिव हिज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर वन के स्थान पर, यहाँ पर हिज के स्थान पर वंश होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंडिफिनिट प्रोनाउन से पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आइए अब इसकी लिस्ट बता देते हैं, लिस्ट ऑफ इंडिफिनिट प्रोनाउन। इसी में देखिए आप लोग लिस्ट ऑफ इंडिफिनिट प्रोनाउन, इसको भी नोट कर लीजिए। तो हेडिंग डालें लिस्ट ऑफ इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट, लिस्ट ऑफ इंडिफिनिट प्रोनाउन। लिस्ट ऑफ इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पर नंबर 1 फॉर पर्सन, पर्सन के लिए कौन कौन से इंडिफिनिट प्रोनाउन आते हैं, फॉर पर्सन। तो पर्सन में क्या आता है बच्चों, पर्सन में आता है जैसे समबडी, समबडी, इसके बाद एवरीबडी, एवरीबडी, एनीबडी, एनीबडी, नोबडी, समवन, समवन, एवरीवन, एवरीवन, एनीवन, नो वन। ये सब हमारे क्या हैं बच्चों, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, ये समबडी इंडेफिनिट प्रोनाउन में कौन कौन से हैं बच्चों, समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समवन, एवरीवन, एनीवन, नोवन, ये सब जो है हमारे ये इंडेफिनिट प्रोनाउन में पर्सन इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। और ये किसके लिए यूज होते हैं बच्चों, ये सब पर्सन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 आता है हमारा, नंबर 2 क्या है, फॉर थिंग्स,
वस्तुओं के लिए कौन कौन सा आता है इसको भी देख लीजिए। फॉर थिंग्स में, तो फॉर थिंग्स में कौन कौन सा आता है बच्चों? फॉर थिंग्स में जैसे समथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग, इसके बाद क्या है? नथिंग। राइट, ये किसके लिए आते हैं? थिंग के लिए आते हैं। पर्सन के लिए कौन कौन से हैं? समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समवन, एवरीवन, एनीवन, नोवन। और थिंग के लिए कौन कौन से हैं? ये इतना, ये सब थिंग के लिए हैं। समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सब थिंग के लिए आते हैं। और ये दोनों ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? इंडिफिनिट प्रोनाउन। ये सब इंडिफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। और इसमें कंसेप्ट क्या होता है? ये जितने इंडिफिनिट प्रोनाउन हमने लिखा है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, जब भी ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह किए जाते हैं, जब भी किसी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट की तरह किए जाएंगे, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों एक नोट भी लिख लीजिए। यहाँ पर एक नोट लिखिए। नोट में लिखिए कि व्हेन दे आर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, कामा द वर्ब इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। व्हेन दे आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, कामा द वर्ब इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। ऐसे इंडिफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग जब किसी भी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट की तरह करोगे, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी लोग समबडी, एवरीबडी से सोच लेते हैं कि ये प्लूरल होता है, बट ऐसा नहीं है। ये जितने भी इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं, जितने भी इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो इसमें एक नोट भी लिख लीजिएगा। नोट में लिखिए, नोट में लिखेंगे आप लोग क्या? इसमें लिखिए व्हेन दे आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, व्हेन दे आर यूज्ड एज a subject of a verb, comma the verb is used in singular फॉर्म। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, वर्ब इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। कैसे? जैसे देखिए एग्जाम्पल, अगर हमने बोला कि समवन हैज स्टोलन माई पेन, राइट। तो यहाँ पर समवन देखिए क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउन है। ये क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउन है बच्चों। और क्या होता है? ये सिंगुलर होता है। सिंगुलर होता है इसलिए वर्ब भी क्या लिया है? सिंगुलर लिया है, ठीक है। अगर हम जब बोलते हैं बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया क्या? नथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल, impossible in the world, राइट। तो नथिंग जो है देखिए ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन? इंडिफिनिट प्रोनाउन, और सिंगुलर है इसीलिए वर्ब क्या लिया? सिंगुलर लिया, ठीक है। अगर हम बोलें बच्चों, हमने बोला नंबर 3 एवरीबडी,
everybody tells a lie in the meeting. तो यहाँ पर देखिए एवरीबडी ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है और ये सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्या लिया, यहाँ पर देखिए टेल्स लिखा है, क्या लिखा है, टेल्स लिखा है। अब ये एक मिनट थोड़ा सा इसको देखिए, टेल्स TELLS ये भी हमारा क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि एवरीबडी, समबडी, नोबडी सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जितने इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं जब इनका प्रयोग सेंटेंस में आप सब्जेक्ट की तरह करोगे तो इनके साथ हमेशा ध्यान रखिएगा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। तो ये रहा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है बच्चों, इंडेफिनिट प्रोनाउन से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। और हमने आपको दिखाया है कि हमने आज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था बच्चों, हमने आपको बताया था कि किसके बारे में, वन की, जो कि वन क्या था, वन भी हमारा क्या होता है बच्चों, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। ठीक है बच्चों, इसको हमने काफ़ी डिटेल में बताया आपको कि इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग कब किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वन की दो मीनिंग होती है। वन का मतलब क्या होता है, एक भी होता है, लेकिन वन का मतलब क्या होता है, हर इंसान भी होता है। क्या होता है बच्चों, हर इंसान या प्रत्येक इंसान या हर कोई, बोलिए, हर कोई या हर व्यक्ति, राइट। ये इतनी मीनिंग ये देता है। कब देता है, जब ये क्या होगा, ये तब होगा जब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है बच्चों, तब। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस शुरुआत वन से कब करेंगे, सेंटेंस शुरुआत वन से तब किया जाता है जब हम सेंटेंस में कही गई बात हर व्यक्ति या हर वस्तु पर लागू हो तब। जैसे कोई बात हम जर्नल में बोलते हैं तब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन वन से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। जैसे हर इंसान को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए तो हम क्या बोलते हैं, वन शुड या मस्ट, वन मस्ट डू वंस वर्क वन सेल्फ। अब देखिए सेंटेंस शुरुआत जब हम वन से करेंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आता है। जब सेंटेंस शुरुआत वन से करेंगे तो उसका पजेसिव वंस यूज करेंगे और रिफ्लेक्सिव वन सेल्फ यूज करेंगे। और इस वन का प्रयोग कब किया जाता है, जब कोई बात हम किस में बोलते हैं, जर्नल। हम कब बोलते हैं, जर्नल में बोलते हैं। जर्नल वे में हम जब बोलते हैं तब हम सेंटेंस शुरुआत कहाँ से करते हैं बच्चों, सेंटेंस शुरुआत वन से करते हैं, राइट। तो आज बच्चों हम यहीं तक रखेंगे, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। आज हमने इसको डिस्कस किया, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो वन के बारे में हमने आपसे बात किया कि वन का प्रयोग कब किया जाता है। तो वन का प्रयोग कब करेंगे, जब हम कोई बात जर्नल वे में बोलते हैं तब हम सेंटेंस शुरुआत वन से करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद।